हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपको सेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज आपके आसपास की एनर्जी कैसी है। क्या जानने की ज़रूरत है आपको जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूं इसके पहले मैं आपको ना आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। दुश्मन, देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहे हैं कुछ आपके आसपास कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ना कहीं षड्यंत्र आपके आसपास रच रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ों में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुझे लीगल लग रहा है, लीगल तरीके से जो ये डाउनलोड आए थे कि लीगल तरीके से ऐसा फंसाएं कि आप वहाँ से छूट के भी ना आ सके। इस तरीके से ना किसी षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश बहुत की गई और इस तरीके से कोशिश की गई है आपके पीठ पीछे, लेकिन आप वहाँ से ना मुस्कुराते हुए निकल के आए हैं। ऐसा डाउनलोड आया था। देखते हैं किस तरीके की कोशिश की गई और आप कैसे मुस्कुराते हुए निकल के आए हैं बाहर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, या जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके वो क्या चाह रहे हैं। ओके डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, 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 जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए, कार्ड दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंग बली, जय हो। और कार्ड दीजिए प्लीज़। तो चलिए हम निकालते हैं। द टावर, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया ना कि कुछ लोग हैं ऐसे अराजक तत्व जो आपको ना एक षड्यंत्र के तहत किसी लीगल इशू में या फिर कहीं भी ऐसा फंसाना चाहते हैं। आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ा टावर गिराना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र ऐसे रचे जा रहे हैं कि आपको जहाँ पे ना काफ़ी आप ना एक द लवर्स, ओ ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो देखिए रीडिंग यहाँ पे स्पष्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ना ये जो स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, कोई 3 लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो षड्यंत्र काफ़ी रच रहे हैं। और ये कोर्ट हाउस की मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे या फिर किसी लीगल इशू में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी षड्यंत्र जो आपने किए ही नहीं हैं उसको वो आपके सिर पे थोपने की कोशिश हो रही है कि ज़बरदस्ती आपको ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं कोई ना कोई। और ये यहाँ पे कुछ मुझे फाइनेंस, मनी का भी मैटर दिख रहा है। कुछ 3 लोग हैं जो मनी फाइनेंस के रिगार्डिंग आपके जीवन में कुछ ऐसी आपके ऊपर एलिगेशंस लगाना चाहते हैं कि आपने या तो फिर मनी लेके उनको वापस नहीं किया, या फिर कोई चेक का मैटर हो सकता है कि आपने चेक देके इनसे मनी लिया और आपने उसे वापस नहीं किया। तो ये चेक आपका कहीं लीगल
उसमें जाके कोर्ट में वगैरह में हो सकता है आपके चेक का मैटर कोई हो। और एक और मुझे सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है। ये भी देखिए टावर, इसी के पहले टावर है, उसके बाद ये लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना कोई आपका हो सकता है यहाँ पे डाइवोर्स का मैटर चल रहा हो। वहाँ पे जो आपका पार्टनर है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा टावर गिराने की कोशिश की है। वहाँ पे कुछ पैसे का लेन देन है। अगर डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है आपका, और अगर डिवोर्स नहीं है तो कोई लव रिलेशनशिप है, तो उस पे ना आपके ऊपर कुछ पैसे के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, या आपका जो पार्टनर है, ये लव पार्टनर है या फिर मैरिज पार्टनर है, उसके फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर कुछ एलिमनी जो मनी होती है उसके लिए आपके ऊपर कुछ बर्डन, या काफ़ी आपको ना उसके लिए एक प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप उनको पैसे दें। द टावर इसी के रिगार्डिंग ना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट करना चाहते हैं कि या तो आप दो या तो फिर फंसो। इनके इतने बड़े जो है टावर गिरा रहे ना, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना पूरे आपके घर में आग लग चुकी है। आप देख रहे हैं कि आपका बसा बसाया घर या तो उजड़ जाए, या तो फिर आप पैसे दो, या तो फिर आप लीगल इशू में फंसे रहो। आपको बुरी तरीके से यहाँ पे टारगेट, मगर मैं एक शब्द में बोलूँ ना तो ये बुरी तरीके से टारगेट करने की, कहाँ आप ऐसे फंस गए हैं कि बुरी तरीके से आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी रिलेशनशिप लव का है, और यहाँ पे टारगेट टावर आपके ज़िंदगी में गिराए जा रहे हैं पैसे के कारण। तो या तो ये फिर आपका मैरिड लाइफ है जहाँ एलिमनी के रूप में आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो, और या तो कोई लव रिलेशनशिप था, वहाँ आपकी नहीं बनी, तो कोई आपको ब्लैकमेल ऐसे कर रहा है कि पैसे दो वरना हम आपको लीगली फंसाएंगे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है ये हर किसी से ना रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पैसे की ही बात है कि कोई ना आपकी परेशानी को समझ नहीं रहा, आपके दुख को नहीं समझ पा रहा है। आपका दिल इस समय इस तरीके से टूटा हुआ, बुरी तरीके से छलनी है। अगर ये आपका रिलेशनशिप था ना, तो इस रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपका दिल एक तरफ टूटा हुआ है, दूसरे तरफ जो आपका पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी है, वो पैसे के लिए अड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे पैसे चाहिए, या फिर कोई लव रिलेशन है तो वो आपके ऊपर प्रेशर, उसके फैमिली वाले हो सकते हैं, या फिर वो खुद पार्टनर हो सकता है जो आपको पैसे देने के लिए प्रेशराइज कर रहा हो। और यहाँ पे ना आप एक बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप शायद इस पैसे को देने के स्थिति में नहीं हैं। इस समय आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है, लेकिन कोई है जो आपको ना लीगल इशू के लिए धमका रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो ये आपका पार्टनर हो सकता है, कोई लव रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे आप काफ़ी एक ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत दिल टूटा हुआ है और आप सोच विचार में पड़े हुए हैं कि इतना आपको ना, जितना जितना आप दे नहीं सकते उससे ज़्यादा आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है यहाँ पे। ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में आपका कोई डिवोर्स वगैरह चल रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो कि आपका कोई लूप होल इन लोग के पास हो जहाँ ये आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे, और डर बना हुआ है। देखिए 3 तलवारें ऊपर लटक रही हैं, दिल अलग टूटा हुआ है, हेल्थ इश्यूज़ अलग आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी सोच रहे हैं आप, काफ़ी ओवर थिंकिंग में हैं आप इस समय, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, आइसोलेशन में है आप। ये कोई फैमिली मेम्बर भी आपका हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है जिसने आपका बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, और किसी भी चीज़ में आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है। ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लवर्स निकल के आया है ना, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी यहाँ पे आई है आज। एक साथ नहीं आई है, निकल निकल के 2-3 चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे लवर्स का आया है। ये प्यार में किसी ने ना रिलेशनशिप में ना प्यार का पूरी तरीके से खून कर दिया है।
प्यार प्यार नहीं रहा। अब ये पैसे की डिमांड यहाँ पे चल रही है पूरी तरीके से। और यहाँ पे यही कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं जहाँ आपको ना लीगली फंसाने की कोशिश की जा सकती है। और आपके पीठ पीछे बहुत सारे षड्यंत्र, ये 3 लोग हो सकते हैं। मुझे काफ़ी यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, ये 3 लोग हो सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। पहला तो आपका दिल टूटा हुआ है, जिस भी रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया है, या फिर किसी और ने आपके साथ आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। एक तो वो दुख, आपका दिल टूटा पड़ा है, बुरी तरीके से घायल है, बहुत दुख, सैड की एनर्जी आ रही, दुखों के बादल इस समय पूरी तरीके से छाए हुए हैं। और ऐसे अराजक तत्व, कुछ ऐसे घटिया लोग जो आपसे ना हो सकता है कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हों। ये आपका कुछ लूप होल इनको पता हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपके बारे में जानते हों जिसके लिए आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, हो सकता है कर रहे हों कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये आपको लीगल इश्यूज़ में फंसा सकते हैं। चेक का भी मैटर हो सकता है ये, क्योंकि ये पैसे का मैटर है यहाँ पे। तो ये पैसे 2-3 तरीके से यहाँ पे मिक्स एनर्जी निकल के आ रही हैं। या आपके जीवन में टावर पैसे के रिगार्डिंग ही गिराना चाहते हैं। अब वो चाहे डिवोर्स केस में पैसे की डिमांड की जा रही हो, चाहे कोई लव रिलेशन हो उसके फैमिली वाले पैसे की डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई चेक वगैरह का ऐसा मैटर हो जहाँ आपने कोई ऐसे एलिगेशन आपके ऊपर लगा रहे हैं कि जहाँ आपने पैसे लिए और आपने उसे दिया नहीं, वापस नहीं किया, तो किसी ने आपका चेक वगैरह अपने पास रखा हो तो उसकी धमकी कोई दे रहा है कि वो कोर्ट तक जाएगा। ऐसा मुझे ऐसी एनर्जी, बहुत सारी मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। तो जिससे जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आगे और क्या बताना चाहते हैं। ये पैसे के रिगार्डिंग ही है जो ये टावर आपके जीवन में एक क्रिएट हो रहा है ना। तो ये पैसे की, ये फैमिली के भी कोई लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जहाँ ना ये लोग आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है। ये देखिए डेविल है, ये जो भी है ना बहुत बड़े नार्सिसिस्ट लोग हैं जो आपके जीवन में हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तबाह करके रखा है, नरक बना के रखा हुआ है ना। ये बहुत एक सेल्फिश लोग हैं। यहाँ भी 3 लोग हैं, मैंने बताया था, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, एक डेविल है, इनके साथ 2 और हैं। तो मुझे 3 लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये कोई 3 लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को ना, कुछ इनको आपके बारे में, या फिर यहाँ पे डर की भी एनर्जी है। किस चीज़ का डर है आपको जिसके कारण ये लोग आपको कहीं फंसा देना चाहते हैं। यहाँ पे डर की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे काफ़ी ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, काफ़ी डरे सहमे हुए, एक आइसोलेशन में, एक बहुत ज़्यादा सोच विचार में आप, जहाँ आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी यहाँ पे प्रभावित, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे फैमिली भी है, हो सकता है ये फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है आपके साथ, है ना। तो डर की भी एनर्जी आ रही है कि या तो आप यहाँ पे लीगल इशू से डर रहे हैं, या फिर कोई एलिमनी देने से डर रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग कोई आपके जीवन में टावर गिराने की सोच रहा है, यानी षड्यंत्र मुझे लग रहा है। कोई भी है ये षड्यंत्र, या फैमिली के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, जो कोई भी है आपके जीवन में एक षड्यंत्र क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। तो और ये डेवलिश लोग हैं, डेवल, है ना। अगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है, अगर कोई वीकनेस आपकी इन्हें मालूम भी है या पता भी चल गई है, ठीक है, तो यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब देखिए हर चीज़ का आपको सामना करना चाहिए, अगर कुछ भी ऐसा है तो आपको सामना करना है। ऐसे तो आपको लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे, अगर कुछ ऐसी बातें हैं भी उसका डट के सामना कीजिए, डरिए नहीं, है ना। डरने से कुछ नहीं होता, इंसान और कमज़ोर पड़ जाता है, और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा हर कोई उठाते हैं। तो देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। और एक मुझे एनर्जी आ रही कि आपको धोखा भी मिला है, बहुत सॉलिड तरीके से किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ, आपका दिल तोड़ा है, उसके बाद पैसे की डिमांड भी है, या पैसे आपसे ठगे गए हैं, है ना। बहुत कुछ आपने अपना मान के उन्हें दिया होगा, बहुत कुछ किया होगा, है ना, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा है ना। और
पैसे लेके वो आपसे दूर निकल जाना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। और आपसे ना जोग्राफिकल ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे जो है काफ़ी मिली जुली एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं डिवाइन और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। ये बड़े ही ना एक सेल्फिश लोग हैं आपके जीवन में, जहाँ आपको धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं। धोखे देने के बाद अब चीटिंग भी चल रही है कि किस तरीके से आपको लूटा जाए, और ये पैसे का मामला है। अब आप देखना आपको कैसे ये रेजोनेट कर रही है। 3-4 तरह की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन इस टावर से डरना नहीं है। अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहा है तो उसका सामना कीजिए, क्योंकि डरने से ना लोग और डराते हैं। आप जितना डरेंगे ना उतना ही डराएगा कोई ना कोई, तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल से रिवर्स में आया है। मैंने फिर बताया ये पैसे का ही मामला है। आपके जीवन में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके जीवन में जो एक ब्रेक थ्रू आपको मिलना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे रुक गई हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी ने ना इस तरीके से ना आपको यहाँ पे बांधने की कोशिश की है। ये डेविलिश लोग हैं, बहुत ही घटिया लोग हैं। ऐसे लोगों ने ना आपको बांधने की कोशिश की गई कि आपको इतना डराया जाए, इतना धमकाया जाए, या आपको इतना टेंशन डिप्रेशन दिया जाए कि आप अपने जीवन में आगे ही ना बढ़ सके। और जो आपके पास धन है, जो आपके पास पैसे हैं, उनको किस तरीके से ये अपने पास ले लें या छीन लें या फिर धोखे से हड़प लें, कुछ भी ऐसी एनर्जी है। यानी आपको पूरी तरीके से खाली कर दें, और ये टावर ऐसे समय में आपके ऊपर ये गिराएं जब आपके पास कुछ भी ना हो। आप देख रहे हैं ये टावर, और ये रिवर्स कार्ड है। ऐसे समय में आपके ऊपर टावर गिराना चाहते हैं, यानी मुझे एक जलन या दुश्मनी की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि अगर देखिए दिल आपका टूटा है ना बुरी तरीके से, तो अभी ये जलन भी निकालना चाहे, दुश्मनी भी निकालना चाहते हैं। आपके पैसे के रिगार्डिंग अगर 2-3 जगह से आप जहाँ से भी अर्न करते थे वो अर्निंग बंद हो, और ये उस समय टावर गिराना चाहते हैं जब आपके हाथ में कुछ भी ना हो। यानी वहाँ ले जाके मारना चाहते हैं जहाँ पानी भी नसीब ना हो। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो ऐसा ही है। यानी आपसे बहुत तगड़ी दुश्मनी है। ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप बेहतर जानते होंगे कि आपके जीवन में इस तरीके की स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई हैं, और अगर उत्पन्न हो भी गई हैं तो मैं यही आपको बार बार सजेशन दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। आप उसका सामना कीजिए। आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी होगा ना सामना करना चाहिए हर चीज़ का। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई अगर आप गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्थिति काफ़ी पेनफुल मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यस का है। अगर आपके मन में कोई सवाल है एंजल से या डिवाइन से, आप कोई गाइडेंस मांगना चाहते हैं अपने लिए, कोई रास्ता कि आपको एंजल्स या डिवाइन आपको कोई रास्ता दिखाएं, तो यस बिल्कुल दिखाएंगे। आपको ना एंजल से डिवाइन से सच्चे दिल से आपको प्रे करना है। अगर आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है ना, कि आपको क्या करना चाहिए, आप चारों तरफ से यहाँ पे घिर गए हैं अगर, तो यहाँ पे आप एंजल से डिवाइन से बिल्कुल अपने लिए एक रास्ता मांगिए। आपको एक ऐसा राह दिखाया जाए जहाँ से आप इस सिचुएशन से निकल पाएँ, है ना। तो यहाँ पे यस है, एंजल्स ज़रूर आपको आंसर देंगे। यकीन करके आप बिल्कुल सच्चे दिल से आप एंजल से प्रे कीजिए कि मेरी ऐसी सिचुएशन है, मुझे कैसे निकालेंगे, मुझे रास्ता दिखाइए। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में ज़रूर अच्छा होगा। आप अगर ईश्वर पे भरोसा करके उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो। और नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। देखिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जो मैंने रीडिंग की है, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इस सिचुएशन से निकल सकते हैं तो वहाँ आपको करना चाहिए। क्यों? यहाँ पे कुछ बेटर आपके लिए हो सकता है, और यस बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है ना कि इंसान को ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अगर आप ये करते हैं, भले ही आपका दिल ना चाह रहा हो, लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एंजल्स का मैसेज है आपको, ठीक है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स।
बिग हैप्पी चेंजेस, ओ माय गॉड, ठीक है। बहुत अच्छा एक गाइडेंस आपके लिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कुछ बेटर होगा आपके जीवन में। और यस, आपको करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, है ना, डरिए नहीं, आइसोलेट मत होइए, और उनसे बातचीत करते हैं तो एक बड़ा हैप्पी चेंज इस सिचुएशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कंफर्म है, यहाँ पे एंजल्स ने आपको गाइड कर दिया है। मैंने बोला था कि एंजल्स से आप प्रे कीजिए कि आपको राह दिखाएं, तो यहाँ पे राह दिखाया जा रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई लीगल इशू कर देगा कुछ भी, तो आप वहाँ बैठ के बात कीजिए, ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं, है ना। परफेक्ट टाइमिंग, तो इस चीज़ के लिए जो आप इस सिचुएशन आपकी बनी हुई है, तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको इतने अच्छी तरीके से गाइड कर दिया है कि यही परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, इतनी बड़ी मुसीबत से आप निकल सकते हैं। तो बैठ के बातचीत आप करिए, ये क्योंकि ये सारे एंजल्स ने ना आपके लिए सारी गाइडेंस दे दी है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कुछ बेटर होगा, बिल्कुल करना चाहिए आपको कॉम्प्रोमाइज़, और करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ तो हैप्पी चेंजेस आएंगे, और यही परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स बताऊंगी, ये किस तरह से आपको रेजोनेट करते हैं। 51, 51 और 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, सॉरी 4 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। और यहाँ पे मैं कुछ नेम इनिशियल्स भी आपको बताती हूँ। एल फॉर ललित, एल फॉर लता, कुछ भी हो सकता है। एच हेमंत, ई भी हो सकता है ये, वी विवेक, विशाल, और आर रोहन, राजन, रवि, कुछ भी हो सकता है। और पी हो सकता है, टी, ए, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल्स है, ये आपको कैसे रेजोनेट करते हैं तो इसे आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग आज की। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।